Good morning, students. How are you? I hope you are fit and fine at your home. Students, welcome back our Hindi class. Okay, students. Okay, today's topic is chapter number 5th. हम 5th चैप्टर पढ़ रहे थे और हमने फिफ्थ चैप्टर को कंप्लीट रीड कर लिया। अब हम आज उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, 5th चैप्टर है हमारा अक्षरों का महत्व। जैसा कि आपको दिख रहा है अक्षरों का महत्व, और उसके लेखक हैं गुणाकर मूले जी। ठीक है, गुणाकर मूले जी भी आपको दिखाई दे रहे हैं। ओके, ठीक है। अक्षरों का महत्व, अक्षर का हमारे जीवन में क्या महत्व है, अक्षर हमारे जीवन में किस प्रकार से आए हैं, और अगर अक्षर नहीं होते तो हम जीवन की कल्पना कैसे करते, ये सब हमने इस चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, और जब अक्षर नहीं थे तो मनुष्य क्या करता था, अपनी बातों को कैसे दूसरों तक पहुंचाता था। ठीक है, ये सारी बातें हमने इस चैप्टर में पढ़ ली है। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, ओके, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। ठीक है, पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है, जैसा कि जब मैंने आपको बताया था, जब लेसन पढ़ाया था उस समय, कि जब जब नई चीज की शुरुआत होती है, नई खोज होती है, उस समय युग भी नया ही आ जाता है। जैसे अग्नि, आग का जब आविष्कार हुआ, पहिए का जब आविष्कार हुआ, उस समय भी नए युग की शुरुआत हुई थी। उसी प्रकार जब अक्षरों का निर्माण हुआ, उस समय भी अक्षरों के लिए नए युग की शुरुआत की गई। क्यों कहा गया है वो हम देखते हैं आंसर में। अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई क्योंकि अक्षरों की खोज से हम इतिहास को जान पाए। ठीक है, अक्षरों की खोज नहीं होती तो हम इतिहास को नहीं जान पाते। अक्षरों की खोज के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा, और जब मनुष्य अपने विचार लिख कर रखने लगा तो क्या हुआ, उन विचारों को हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं। इस प्रकार पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक इतिहास पहुंचने लगा, और एक पीढ़ी का ज्ञान दूसरी पीढ़ी उसे इस्तेमाल करने लगी, उसे जानने लगी, और उसके बाद अक्षरों की खोज मनुष्य को प्रगति के पथ पर ले गई। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था और उसका आंसर था। ओके, अभी हम सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, माय सेकंड क्वेश्चन इज, अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ। पाठ पढ़कर उत्तर लिखो। ठीक है बेटा, जैसा मैंने आपको बताया था कि मनुष्य अपने भावों को चित्रों के माध्यम से प्रकट करता था। पहले जब मनुष्य जंगलों में शिकार करने जाता तो वह गुफाओं में जाता था, अपने आप की रक्षा करने के लिए, अपने को बचाने के लिए, सर्दी धूप जंगली जानवरों से बचाने के लिए वो गुफाओं में चला जाता था, और गुफाओं में दीवार पर अपनी मन के भावों को चित्रों के माध्यम से प्रकट करता था। पहले तो क्या करते थे, पशु पक्षियों के, जानवरों के, ठीक है, आदमियों के चित्र बनाते थे। उसके बाद धीरे धीरे अपने मन के भावों को चित्रित करने लगा। ठीक है, मन के भाव संकेत के माध्यम से उन दीवारों पर बनाने लगा। ठीक है, फिर वो धीरे धीरे एक व्रत बनाया उसने, और उस व्रत पर चारों तरफ छोटी छोटी किरणों को बना दिया, और उन किरणों को द्योतक रेखाएं माना। द्योतक मीन्स सूचक रेखाएं, कि ये किरणें किसी की सूचना देती हैं। तो जो सूर्य की किरणें हैं वो प्रकाश की सूचना देती हैं। ठीक है, बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया। तब जाकर काफ़ी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। ठीक है, जब मनुष्य ने सूर्य के चित्र का आविष्कार कर लिया, सूर्य का चित्र बना लिया,
और उसके बाद जब उसने ये देखा कि जो किरणें हैं, जो ये लाइनें हैं, ये हमारी धूप और ऊष्मा का प्रतीक है, ऊष्मा का सूचक है, तो उसने इसी सूर्य को, इसी रेखा को क्या माना? सूर्य माना और सूर्य की किरणों को माना। और उसके बाद कहीं जाकर आदमी ने अक्षरों की खोज की। ओके, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। ओके, अक्षरों के ज्ञान से पूर्व मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था? जैसा कि आपको पता है बेटा, पहले जब हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते थे, ठीक है, पहले क्या नहीं था? मोबाइल नहीं थे, फ़ोन नहीं थे, टीवी नहीं थे, समाचार पत्र नहीं थे, तो अपनी बातों को कैसे दूसरों तक पहुंचाया जाए? पहले क्या होते थे, जो फौजी लोग होते थे वो अपने वहाँ से चिट्ठी डालते थे और चिट्ठी को पढ़कर उनकी कुशलता का पता चलता था, ठीक है। लेकिन उससे भी पहले क्या माध्यम था कि लोग अपनी बातों को दूर दराज के इलाकों पर पहुंचाते थे, ठीक है। अक्षरों के ज्ञान से पूर्व मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए पशुओं, पक्षियों, आदि के चित्र बनाकर भाव संकेतों का सहारा लेता था। मीन्स जब अक्षर नहीं थे तब मनुष्य अपनी बातों को दूसरों तक कैसे पहुंचाता था? अपनी बातों को पशु, पक्षी और आदमियों के चित्र बनाकर उसके बाद चित्रों के माध्यम से ही वह अपनी भावों का, अपने विचारों का आदान प्रदान करता था, ठीक है। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। अभी हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, भाषा का विकास पहले हुआ, अक्षर और लिपि बाद में। क्या कहा है कि पहले तो भाषा आई, अक्षर और लिपि बाद में आई है। बोली गई भाषा को अक्षरों की मदद से लिखा जाता है। ये बात भी सही है, जो हम बोलेंगे उसको लिखने के लिए हमें अक्षरों की ज़रूरत होगी। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अक्षर नहीं पहचानते पर भाषा अच्छी तरह जानते हैं। कई अनपढ़ लोग होते हैं जो बोल तो बहुत अच्छी से तरीके से करते हैं, बोल तो बहुत अच्छे से लेते हैं, लेकिन वो लिखना नहीं जानते। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जिसको भाषा अच्छे से आती है उसको लिखना भी आता है, ऐसा नहीं है। ऊपर की पंक्तियों को ध्यान में रखते हुए भाषा और अक्षर के संबंधों के बारे में एक अनुच्छेद लिखिए, ठीक है। अनुच्छेद मतलब एक छोटा सा भाग लिखना है, किसके बारे में? भाषा और अक्षर के बारे में। तो हम लिखते हैं, भाषा का आरंभ मानव की उत्पत्ति के साथ हुआ। मानव की उत्पत्ति कि जब मानव ने जन्म लिया तभी भाषा आरंभ हुई है। शुरुआत में मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भावों को व्यक्त किया, ठीक है। अपनी बातों को समझाने के लिए चित्र संकेतों के बाद मानव ने भाव संकेतों का सहारा लिया। धीरे धीरे विकास की गति बढ़ने के साथ ही ध्वनि का विकास हुआ। ध्वनि मीन्स मुख से निकलने वाली आवाज, ठीक है। मानव अपने विचारों को ध्वनि के द्वारा एक दूसरे तक पहुंचा सकते थे। इस तरह भाषा का विकास होता गया और अक्षरों के प्रचलन ने मानव विकास को अभूतपूर्व गति दी तथा भाषा को शिखर तक पहुंचा दिया। मीन्स कि धीरे धीरे जब भाषा का विकास हुआ उसी समय अक्षरों का भी विकास होना शुरू हो गया और अक्षरों के माध्यम से मानव का विकास भी शुरू हो गया। मानव अब अपने विचारों और इतिहास को अक्षरों में सहेज कर रखने लगा। अपने विचार और अपनी बातों को, अपनी होने वाली घटनाओं को अक्षरों के माध्यम से लिख कर रखने लगा। भाषा और अक्षर एक दूसरे के पूरक हैं। मीन्स भाषा और अक्षर एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, ठीक है। कई लोग भाषा को अच्छी तरह बोल पाते हैं परंतु उन्हें अक्षर में ढाल नहीं पाते। भाषा तो बोल लेते हैं लेकिन वो लिखना नहीं जानते, अक्षर नहीं बनाना जानते। ये लोग अपने विचारों को सहेज कर रख नहीं पाते, ठीक है। जिनको लिखना नहीं आता वो अपनी बातों को कैसे सहेज कर रखेंगे, कैसे संजो कर रखेंगे, और दूसरों के विचारों को पढ़ नहीं पाते।
जिस कारण ये एक सीमित जीवन जीते हैं। अक्षरों द्वारा लेखन कार्य भाषा का अटूट अंग है। आज की दुनिया में अक्षरों के बिना भाषा की कल्पना नहीं की जा सकती। ठीक है, ये हमारा 4th क्वेश्चन था। इसमें क्या बताया कि अक्षर तो बाद में आए हैं, पहले भाषा आई है। ठीक है, भाषा तो सभी बोल लेते हैं, लेकिन जिनको अक्षरों का ज्ञान होता है, जिनको लिपि का ज्ञान होता है, वही उस भाषा को लिख पाता है और आने वाली पीढ़ी के लिए अपने उन विचारों को सहेज कर रख सकता है। ठीक है, ये सब हमने आज इस क्वेश्चन में पढ़े हैं। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निबंध से आगे। अभी जो पीछे के 4 क्वेश्चन थे वो हमारे पाठ के भाग से थे, हमारे निबंध में से थे, और जो आगे के क्वेश्चन है ये हमारे निबंध के आगे से हैं। ठीक है, निबंध के आगे का फर्स्ट क्वेश्चन है, अक्षरों के महत्व की तरह ध्वनि के महत्व के बारे में जितना जानते हो उसे लिखो। मैंने आपको बताया था अभी पीछे क्वेश्चन में कि ध्वनि क्या होती है। ध्वनि होती है मुख से निकलने वाली आवाज। ठीक है, जिस प्रकार से हमारे मुख से आवाज निकलती है, उस आवाज को ही ध्वनि कहते हैं। जैसे जानवर होते हैं, जानवर भी अपने मुख से कुछ आवाज निकालते हैं। ठीक है, तो जानवरों के मुख से निकलने वाली आवाज उन जानवरों की ध्वनि होती है। ठीक है, और वही उनकी बोली होती है। अब जैसे कि गाय है, गाय अपने मुख से आवाज निकालती है, कैसी? गाय रंभाती है। ठीक है, तो गाय का रंभाना ही गाय की बोली है और वही गाय की ध्वनि है। ठीक है, इसी प्रकार अलग अलग जानवर, अलग अलग पक्षी, पशु सब अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी ध्वनि निकालते हैं और उनकी ध्वनि ही उनकी बोली होती है। ठीक है, अभी देखो इसमें इस क्वेश्चन के आंसर में क्या है। ध्वनि हमारे विचारों को बोलकर प्रस्तुत करने का साधन है। ठीक है, यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ध्वनि को ही हम वर्ण बोल सकते हैं बेटा। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है और उसी को हम वर्ण भी कहते हैं। इनके द्वारा ही हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं। यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम ध्वनि के माध्यम से ही एक दूसरे से बातचीत करते हैं। ध्वनि के माध्यम से ही हम अपने भावों को, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, वर्ण को ही ध्वनि बोल सकते हैं बेटा। जो वर्ण होते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, उसको ही हम क्या बोलते हैं? ध्वनि बोलते हैं। ओके, अभी सेकंड क्वेश्चन है निबंध के आगे से। पुराने जमाने में लोग यह सोचते थे कि अक्षर और भाषा की खोज ईश्वर ने की थी। अनुमान लगाओ और बताओ। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको चैप्टर में बताया था कि पुराने जमाने में कुछ लोग सोचते थे कि अक्षर और भाषा का निर्माण किसने किया है? ईश्वर ने किया है। अक्षर और भाषा की खोज किसने की है? ईश्वर ने की है। लेकिन ये गलत है, ईश्वर ने अक्षरों की खोज नहीं की। ठीक है, अक्षरों की खोज किसने की है? मनुष्य ने की है। पुराने जमाने में लोग यह इसलिए सोचते थे कि अक्षर और भाषा की खोज ईश्वर ने की है क्योंकि उन्हें उनके इतिहास के बारे में जानकारी नहीं थी कि यह कब और कैसे शुरू हुआ। अब हमने जब ये चैप्टर पढ़ लिया है तो हमें तो इतिहास के बारे में जानकारी हो गई कि मनुष्य को जैसे जैसे जरूरत महसूस हुई उसने अक्षरों की खोज की है। ठीक है, तो हम तो बता ही सकते हैं कि अक्षरों की खोज मनुष्य ने की है, ईश्वर ने नहीं की। लेकिन पुराने ज़माने में लोगों को पता नहीं था, वे जानते नहीं थे, इसलिए वो ऐसा बोल देते थे कि अक्षर और भाषा की खोज ईश्वर ने की है। लेकिन अक्षर और भाषा की खोज किसने की है? मनुष्य ने की है। कैसे की है? मनुष्य को जब ज़रूरत महसूस हुई अक्षर बोलने की, लिखने की, तो उसने अक्षरों की खोज करना शुरू कर दिया। ठीक है, पहले चित्र बनाए, फिर भाव बनाए और फिर धीरे धीरे उसने अक्षरों का निर्माण किया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे सारे क्वेश्चन थे। इसमें 4 क्वेश्चन तो हमारे निबंध में से हैं और 2 क्वेश्चन निबंध से आगे के हैं। अभी कुछ क्वेश्चन और भी हैं अनुमान और कल्पना के। वो क्वेश्चन आप अपने आप अनुमान और कल्पना के अंतर्गत कर सकते हो, वो बताने की ज़रूरत
नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर नंबर 5 अक्षरों के महत्व के क्वेश्चन आंसर हमने आज कंप्लीट कर लिए। आई होप आप सबको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे और ये क्वेश्चन हैंड टू हैंड आपको याद भी हो गए होंगे। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन इतने आसान हैं, चैप्टर पढ़ने के बाद, चैप्टर जिसने अच्छे से पढ़ा है उसको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अभी हम इस चैप्टर की जो नेक्स्ट भाषा की बात और उसके आगे व्याकरण की दृष्टि से जो भी टॉपिक हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ओके बाय, थैंक यू।